दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो काफी लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि सुजलोन एनर्जी से सब निकल रहे हैं, सुजलोन एनर्जी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन ये बात यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि हमारे सामने म्यूचुअल फंड की लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, यानी फरवरी के आंकड़े आ चुके हैं और जिसमें म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते जहाँ पे उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो। तो अगर किसी पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में उसका फ्यूचर ब्राइट है। और सुजलोन एनर्जी उसी कैटेगरी का स्टॉक है, क्योंकि इसका सेक्टर ही इसको आगे लेके जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है इस कंपनी को। जब इसको बेल आउट पैकेज दिया गया, इसकी सारा का सारा जो कर्जा था वो सरकार ने 2 सरकारी कंपनियों को सौंप दिया है और इनको काफ़ी बड़ी राहत दी है। इसके अलावा देखें तो कंपनी खुद अपना डेट लगातार कम कर रही है। तो ये बातें जो है ये इशारा करिए कि एक तरह से ये मौका है जब बाजार काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और ऐसे में स्टॉक भी नीचे आए। आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है इस समय, और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि इस समय यूएस के मार्केट खुले और वहाँ पे बहुत दबाव देखने को मिला। और क्यों ना हो, एक के बाद एक 3 बैंकों के डूबने की बातें निकल के आ रही है। इसके अलावा अब तो यहाँ पे क्रेडिट स्विस, स्विट्जरलैंड की बैंक के भी डूबने की संभावना बनने लगी और ऐसे में यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है। तो क्या आने वाले समय में क्या इंडिया के बाजार में भी फिर से गिरावट की संभावना बनेगी, या फिर एक तरह से अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, विश्व का इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आ सकता है? तो दोनों तरह की संभावना है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने आगे का पूरा विजन क्लियर किया है, किस तरह से आने वाले समय सुजलोन को फायदा हो सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज के कारोबार को डिस्कस करें, स्टॉक की शुरुआत 8 पर हुई पॉजिटिव, 7.95 की कल की क्लोजिंग थी और लो भी बना 7.70 का। लेकिन उसके बाद में कुछ बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की निचले लेवल से, इस वजह से क्लोजिंग 7.95 पर रही, जहां पे बिल्कुल भी अपडाउन देखने को नहीं मिली। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इस समय निचले लेवल से खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही है। वॉल्यूम में आज जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और कल काफ़ी कम 3 करोड़ का ही वॉल्यूम होता। लेकिन आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है, 8 करोड़ का वॉल्यूम है। तो निचले लेवल से आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त और भारी खरीदारी हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके। डाउ जोन्स फिलहाल आप देख सकते हो 31,713 के स्तर पे 0.50% की गिरावट है, तो दबाव बना हुआ है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,881 के स्तर पे 0.27% की गिरावट है। इसके अलावा नेस्डेक कंपोजिट की बात करें तो 11,418 के स्तर पे 0.13% की यहाँ पर भी गिरावट है और रजल 200 इंडेक्स में 1,724 के स्तर पे 2.92% की ज़बरदस्त गिरावट है। तो कुल मिला के सारे बाजार में गिरावट बनी हुई है, दबाव देखने को मिल रहा है और इसके पीछे वजह है बैंकों का लगातार डूबना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार एफआई बाजार में बिकवाली करे, लेकिन आज काफ़ी बड़ी राहत मिली जब उनकी बिकवाली में एक ठहराव सा आया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 मार्च को उन्होंने 561 रुपीज़ की बिकवाली की थी। 10 मार्च को उनकी बिकवाली बढ़ के 2061 रुपीज़ तक पहुंच गई। 13 मार्च को थोड़ी सी और फिर से कम हुई, 1546 रुपीज़ की बिकवाली हुई। 14 मार्च को उन्होंने 3086 रुपीज़ का अपना माल बेचा। 15 मार्च को यानी कल 1271 रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन आज उनकी बिकवाली मात्र 282 रुपीज़ की है, यानी काफ़ी कम है। यहाँ पे देख सकते हो इस महीने में जो सबसे कम बिकवाली का है तो आज की है। और लगातार 9 मार्च के बाद लगातार बाजार में एफआई की बिकवाली थी, उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है, जिससे लगने लगा है कि हो सकता है कि एफआई विदेशों में जिस तरह से माहौल बिगड़ा है उस हिसाब से सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया की तरफ रुख करे और इंडिया के बाजार में फिर से इन्वेस्टमेंट शुरू करे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोगों के मन में जो लगातार वहम था कि सुजलोन में से सारे निकल चुके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बात गलत साबित होगी। हमारे पास 28 फरवरी के लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे अब भी अच्छी खासी खरीदारी की हुई है। निप्पॉन इंडिया ETF स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.5 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 2.07 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.66% की होल्डिंग ली है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 1.09 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.67% की होल्डिंग ली है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ETF ने यहाँ पे 0.64 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.98% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.45 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.66% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स ने
0.18 के बीच का इन्वेस्टमेंट किया और 0.05% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 0.07 के बीच का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.66% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आईसीसी प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.04 के बीच का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.05% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा देख सकते हो HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 0.03 के बीच का इन्वेस्टमेंट करके 0.67% की होल्डिंग लिया। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है फरवरी महीने में, यानी जैसे स्टॉक नीचे आया म्यूचुअल फंड की खरीदारी जम के बढ़ी है। अब इसके बीच में देखें तो राज्यसभा में एक बड़ा बयान दिया गया है हमारे पावर मिनिस्टर की तरफ से, और आर.के. सिंह का कहना है कि जो इंडिया ने अपना गोल सेट किया 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना 2030 तक, जो बिल्कुल पूरा हो सकता है और उस तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आर.के. सिंह ने कहा है कि 31/1/2023 तक की बात करें तो यहाँ पे टोटल जो कैपेसिटी हमने पाई है वो 168.39 गीगावाट की है, जिसमें 63.89 गीगावाट का जो कंट्रीब्यूशन है वो सोलर पावर का है, 46.85 गीगावाट जो है लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और 41.98 गीगावाट की बात करें तो विंड पावर के माध्यम से हमने कैपेसिटी पाई है, और बायो पावर के माध्यम से 10.73 गीगावाट है, और स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से 4.94% की गीगावाट को हमने इस कैपेसिटी को पाया। तो कुल मिला के देख सकते हो ये खबर काफ़ी अच्छी है, और भले ही इस समय अगर आप देखें तो वो गोल अचीव नहीं हुआ क्योंकि 175 गीगावाट का कैपेसिटी पाना था, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। पावर मिनिस्टर का कहना है कि एफडीआई के माध्यम से इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा निवेश आया है। आप देख सकते हैं अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक करीब $13 बिलियन का निवेश आ चुका है, यानी एफडीआई जम के खरीदारी करे हमारे ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। इसके अलावा आर.के. सिंह ने कहा कि हमने काफ़ी ज़्यादा स्कीम लॉन्च की है जिसका फ़ायदा इस सेक्टर को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना, इसके अलावा आप देखें तो PM कुसुम योजना, सोलर रूफटॉप फेस 200 मेगावाट, इसके अलावा CPSU स्कीम फेज़ 2 और PM कुसुम, ऐसे बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है जिसकी वजह से देखें तो आने वाले समय में इस सेक्टर को हम जो हमारा गोल है उसको अचीव कर पाएंगे। इसके अलावा उनका कहना है कि हमने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम भी लॉन्च की है जिसके माध्यम से बहुत सारे स्टेट के अंदर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा उनका कहना है कि हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है और इस मिशन के माध्यम से आने वाले समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनने जा रहा है। इसके लिए हमने 19,744 करोड़ की रकम भी सैंक्शन की है, और आप देख सकते हो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके माध्यम से आने वाले समय एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। अब यहाँ पे चलते हैं हम सुजलॉन की तरफ। तो अब अगर सुजलॉन की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर रिजल्ट है अच्छी खासी हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में इनका रेवेन्यू 1610 के बीच के आसपास था, मार्च में ज़बरदस्त वृद्धि हुई 2474 के बीच का रेवेन्यू, लेकिन जून में थोड़ा सा कम होकर 1381 को अभी तक पहुँच गया, सितंबर में फिर से बढ़ के 1438 को अभी तक पहुँच गया, जो दिसंबर 2022 में यानी क्वार्टर 3 में 1458 को अभी तक पहुँच गया, यानी पिछले 3 क्वार्टर से फिर से रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुआ है और लग रहा है कि इस बार जो क्वार्टर 4 होगा बेहतर होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रॉफिट को देखें, दिसंबर 2021 में 37.69 के बीच का प्रॉफिट था, मार्च में 204 के बीच का लॉस हो गया, जून में 2430 के बीच का बम्पर प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट के पीछे वजह अदर इनकम, सितंबर में 57.43 के बीच का प्रॉफिट और इस दिसंबर में बढ़ के 78.36 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, यानी बिल्कुल पटरी पे है कंपनी। इसके अलावा देखें तो इनका जो नेटवर्थ निगेटिव था उसमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है, 3526 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो सितंबर में घट के 313 करोड़ तक पहुँच गया है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि सुजलॉन की इस समय जो सेहत है काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है, और जिस तरह से म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं तो बिना डरे एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें सुजलॉन में। और मैंने आपको बार बार कहा सुजलॉन में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो कम से कम इसको एक 3 साल से 5 साल दीजिए। एक ये समझ लीजिए कि आपने एफडी कर लिया, ये आपको डेफिनेटली एक जबरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है, क्योंकि विजन बहुत बड़ा इंडिया का। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।